एक 6 साल की मासूम बच्ची का गैंगरेप किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दरिंदगी करने वाला कोई बुजुर्ग या फिर कोई युवा नहीं बल्कि 2 नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं इसमें ना हम सरकार और ना ही प्रशासन से सवाल करेंगे, बल्कि ये सवाल समाज के लिए और खास करके आने वाले जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए है कि आज समाज में जिस तरीके की गंदगी फैलने लगी है, छोटे उम्र से ही लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में इस तरह की घटना को अंजाम देने की जो ताकत आ रही है, जो गंदगी भरती जा रही है, आखिर उसका दोषी कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या माँ बाप द्वारा पालन पोषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, उनकी परवरिश पर उंगली उठाया जाए या फिर उनकी मानसिकता को लेकर? ये पूरी घटना वाकई दिल दहला देने वाली है और इस घटना पर बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे ये 6 साल की मासूम बच्ची किसी 2 नाबालिग बच्चों के हवस का शिकार बनी है और जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। बता दें, ये जो आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, ये उन्हीं 2 आरोपियों में से एक आरोपी बच्चा है, नाबालिग बच्चा, जिसने ये गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। यानी 6 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की है। और बाकी ये जो तस्वीर है वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि जब बच्ची का मेडिकल कराने उसे ले जाया गया उस समय की वो फुटेज है और पुलिस बाहर मौजूद है। पूरे घटना की बात करें तो बता दें कि सबसे पहले उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की खबर है और आज के समय में जहां वो छोटे छोटे बच्चे, कोई भी वो उस उम्र का बच्चा हो जो खेलने और पढ़ने में व्यस्त रहना चाहिए, वो इस तरह के विभत्स कांड को अंजाम दे रहा है। मतलब गैंगरेप जैसा इतना संगीन जुर्म है, उसके बावजूद ऐसी ऐसी घटना को अंजाम ये छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं जो हमारे सोच से भी परे है। मतलब हम और आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कि कोई बच्चा इस तरह की घटना को अंजाम देगा। और जिसके साथ मतलब ये गैंगरेप हुआ है वो बच्ची केवल 6 साल की है और उससे मुश्किल से 4 से 5 साल के उम्र के अंतराल के बच्चे हैं जिन्होंने इस छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। बता दें, दोनों आरोपी, कुछ लोग उस एक आरोपी की उम्र को 8 साल बता रहे हैं, कुछ 9 बता रहे हैं, दूसरा जो है 12-13 साल लगभग उम्र बताई जा रही है। बता दें कि जब बच्ची के साथ ये हो रहा था, बच्ची ने शोर मचाया, चीखी पुकारी, दर्द से कराह रही थी, तब जाकर आसपास के लोग पहुंचते हैं और उस बच्ची को उन दोनों के चंगुल से बचा पाते हैं। लेकिन अफसोस कि तब तक उसके साथ वो घटना घट चुकी होती है। मासूम बच्ची खुद अपने साथ जो कुछ हुआ लड़खड़ाती हुई जुबान में अपनी आपबीती सुनाती है और बताती है कि कैसे इन 2 छोटे नाबालिग दरिंदों ने इस बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पिता का भी बयान सामने आया। सोचिए कि पिता पर क्या बीत रही होगी जब उसकी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई। कई बार होता है कि अच्छी खासी उम्र में, मतलब पढ़ने लिखने वाली कामकाजी लड़कियों या महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है, उस चीज़ को वो टैकल नहीं कर पाती, उनके दिमाग पर एक छाप रह जाता है, वो असर रह जाता है और उसका प्रभाव जिंदगी भर उन्हें खौफनाक यातनाओं से गुजारता है, यादों से गुजारता है। और 6 साल की मासूम बच्ची के दिमाग में क्या कुछ रहा होगा जब उसके साथ ये घटना हुई। अभी उसका पूरा जीवन बचा है जिसे उस बुरी याद के साथ, काली याद के साथ उसे गुजारना पड़ेगा। बता दें कि वो कहता है पिता कि मेरी 6 साल की बेटी है, घर के बाहर खेल रही थी, शाम का वक्त था और तभी मोहल्ले के 2 बच्चे आए। अक्सर हमने ऐसे ही घटनाओं में आपको बताया कि जो आरोपी होते हैं या जिनकी नज़र पर कोई पीड़िता चढ़ी होती है, वो कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो अक्सर हमारे डेली रूटीन को भांपते हैं, देखते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ भी ये 6 साल की मासूम बच्ची ऐसे ही इन दोनों की हवस का शिकार बनी है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये बच्ची कब खेलने आएगी और कब मैं इसे ले जा सकता हूँ। पिता बताता है कि 6 साल की मेरी मासूम बच्ची शाम में खेल रही थी। बहुत नॉर्मल सी बात है, बच्चियां बाहर, बच्चे भी खेलने निकलते हैं। लेकिन इस घटना के बाद अब पूरे जगह पर, खास करके उस आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। अब बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं निकल रहे हैं। खास करके जो बच्चियों के माता पिता हैं वो लोग इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और ऐसे में अफसोस की बात यह है कि इसमें सरकार और प्रशासन एक एक बच्ची या फिर एक एक घर के बाहर पुलिस को तैनात नहीं कर सकती। तो ये पूरी चीज़ जो जिम्मेदार इसके पीछे अगर कुछ है तो वो है उन बच्चों की गिरी हुई मानसिकता, जहाँ से वो आई है और जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया है।
तो बता दें कि वो 6 साल की बच्ची 6 बजे शाम में खेल रही होती है। 2 लड़के आते हैं पड़ोस में ही रहने वाले, जिनकी उम्र वही हमने बताया 8 से 13 के बीच है, और ये दोनों बच्चे उस छोटी सी बच्ची के पास आकर उसे 5 रुपए का लालच देते हैं। सोचिए, सिर्फ महज 5 रुपए के लिए उन दोनों नाबालिग दरिंदों ने क्या किया, इस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसका गैंगरेप किया। पिता आगे बताता है कि 5 रुपए और चॉकलेट का लालच देकर उसे ले गए, फिर मुंह दबाकर उस बच्ची को चीखती चिल्लाती रही एक खाली पड़े मकान के कमरे में ले जाते हैं, जहां बहुत दिनों से बंद पड़ा होगा कोई घर, वहां कमरे में ले जाते हैं और उसे खाली मकान में मासूम के साथ दुष्कर्म करते हैं। बच्ची जब दर्द से चीखती और पुकारने लगती है, तब आसपास के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और मकान में घुसते हैं और वहां भीड़ जमा हो जाती है, और उस दौरान आपत्तिजनक हालत में वो दोनों नाबालिग बच्चे रहते हैं और वो बच्ची भी वहीं पड़ी हुई रहती है। जिसके बाद वो जो पीड़िता है उसको ले जाया जाता है फैमिली के द्वारा, और उन दोनों को उन आसपास इकट्ठा हुए लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके बाद थाने में पकड़ के ले जाया जाता है। उसके बाद फिर बता दें कि दोनों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। इसमें आगे बताएंगे कि आखिर इन पे क्या एक्शन था क्या नहीं। दूसरी तरफ बच्ची को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, जहां ये पता किया जा सके कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है और क्या नहीं। उसके बाद फिर जो आरोपी दोनों बच्चे हैं नाबालिग, उनको पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ किया और जानने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब यहाँ सवाल है कि आखिर वो जो दोनों नाबालिग आरोपी हैं उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो दोनों जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी उम्र भी 8 से 13 साल के बीच है, यानी दोनों बच्चे नाबालिग हैं, और इसी वजह से नाबालिग होने के कारण उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, यानी कि उन्हें फिलहाल कोई सज़ा नहीं होगी और वो वैसे ही आज़ाद रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और जुवेनाइल कोर्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन सज़ा के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचिए कि जिस बच्चे का माइंड क्रिमिनल छोटी सी उम्र से हो गया, वो आगे चल के कितने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है। लेकिन इसे अब हम लूप होल कहें या कमी कहें, कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को कोई सज़ा नहीं मिलने के कारण एक गलत सीख, एक गलत सबक समाज में जाता है और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उस 6 साल की बच्ची की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है इन दो हैवानों दरिंदों की वजह से। कल को ना जाने कितनों की बहन बेटियों पर ये गलत नज़र डालेंगे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। जब इस उम्र में ये छोटी बच्ची को नहीं छोड़ रहे तो उसके बाद इंसान क्या कर सकता है। अब सरकार प्रशासन से तो हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन समाज में रह रहे लोगों से सवाल है कि आखिर आप इन दोनों दरिंदों जो नाबालिग बच्चे हैं, इन्हें दरिंदा कहें आरोपी कहें समझ नहीं आता। इन दोनों के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? जो काम इन्होंने किया है उसके लिए आपकी नज़र में असली दोषी कौन है? करीब 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हाँ, उस बच्ची को दूसरे घर में ले जाके वहाँ पे रेप किया गया है। मैम, ये जो बच्चे थे, लड़के थे, क्या इनके पास कोई मोबाइल मिला था, वीडियो वगैरह मिलते थे, कुछ ऐसा फॉर्म वीडियो? वीडियो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन बच्चा उसका दोस्त था। दो बच्चे हैं इसमें, एक छोटा बच्चा उसका दोस्त था। क्या? 2 लोग नाम नाबालिग रेप की बात आगे आई है। बच्ची से क्या मैम इनके घरेलू संबंध थे? दोस्त था। दोस्त था। क्या काशीराम में क्या डॉक्टरों की वो कार्यशैली ठीक नहीं रही? नहीं, हेल्प किया है उन लोगों ने, लेकिन उपचार देने में थोड़ा टाइम लगा दिया है और ठीक है, अब उपचार हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।